क्या आपको पता है अगर कोई विदेशी संस्था, कंपनी या व्यक्ति भारत में किसी एनजीओ, ट्रस्ट, चर्च, मंदिर, मस्जिद, विश्वविद्यालय या सामाजिक संगठन को पैसा भेजना चाहे तो वो सीधे पैसा नहीं भेज सकता। उसके लिए एक कानून है, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसी कानून में सरकार एक बार फिर बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विदेशी फंड का दुरुपयोग रुकेगा। वहीं कई सामाजिक और धार्मिक संगठन कह रहे हैं कि इससे उनके काम पर असर पड़ेगा। तो आखिर FCRA है क्या? ये कानून पहली बार कब बना? सरकार इसे लेकर नया नियम क्यों ला रही है और इसका असर आम आदमी पर क्या होगा? आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं FCRA है क्या। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। अब अमेरिका की कोई संस्था उस एनजीओ को 50 लाख दान देना चाहती है। सवाल है, क्या वो पैसा बिना किसी नियम के भारत भेज सकती है? जवाब है नहीं। यहीं से शुरू होता है FCRA का काम। FCRA ऐसा कानून है जो तय करता है कि भारत में कौन विदेशी पैसा ले सकता है, कितना ले सकता है और उसका इस्तेमाल किस काम में होगा। सरल शब्दों में, विदेशी पैसा आएगा लेकिन सरकार की निगरानी में। ये कानून पहली बार कब आया? सबसे पहले आपको बता दें कि FCRA कोई नया कानून नहीं है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। उस समय देश में आपातकाल का दौर था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार को डर था कि कहीं विदेशी ताकतें भारत की राजनीति, चुनाव या सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित न करें। इसीलिए विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया। बाद में 2010 में इसे पूरी तरह नया रूप दे दिया गया। फिर 2020 में सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए और अब 2026 में फिर संशोधन प्रस्तावित है। अब समझते हैं इस पर सरकार कहती क्या है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों को ऐसे कई मामले मिले हैं, कई सबूत मिले हैं जहां विदेशी फंड का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं हुआ जिसके लिए पैसा भारत लाया गया। इसी वजह से सरकार निगरानी और जवाबदेही बढ़ाना चाहती है। आखिर नया बदलाव क्या है? सरकार ने FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 में कई बदलाव प्रस्तावित किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब विदेशी फंड लेने वाले संगठनों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग पहले से ज्यादा सख्त होगी। सरकार को रिकॉर्ड जांचने और नियमों के पालन की निगरानी के लिए और अधिक स्पष्ट अधिकार मिलेंगे। कुछ प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जाएगा ताकि हर लेन देन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी संस्थाओं पर रोक लगेगी। कुछ संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? कई चर्च, एनजीओ और सामाजिक संगठनों का कहना है कि अगर नियम बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे तो छोटे संगठनों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक सेवा से जुड़े कई संगठन विदेशी दान पर निर्भर हैं। अगर प्रक्रियाएं जटिल होगी तो उनका काम प्रभावित हो सकता है। एक आसान उदाहरण से इसे समझिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त को 10,000 उधार देते हैं। स्वाभाविक है आप जानना चाहेंगी उसने ये पैसा किस काम में लगाया। ठीक उसी तरह जब कोई विदेशी संस्था भारत में करोड़ों रुपए भेजती है तो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसा उसी उद्देश्य में खर्च हो जिसके लिए पैसा गया था। यानी विदेशी दान पर रोक नहीं बल्कि उसके उपयोग पर निगरानी रहेगी। अब सवाल, क्या हर विदेशी पैसा FCRA के दायरे में आता है? जवाब नहीं है। अगर आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है और आपको व्यक्तिगत रूप से पैसा भेजता है तो वो सामान्य बैंकिंग और अन्य लागू नियमों के तहत अलग व्यवस्था में आता है। FCRA मुख्य रूप से उन संस्थाओं, ट्रस्टों, सोसाइटियों और NGOs पर लागू होता है जो विदेशी स्रोतों से योगदान प्राप्त करते हैं। अब सवाल, विवाद आखिर किस बात का है? यही सबसे बड़ी बहस है। सरकार कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी है। विरोध करने वाले संगठन कहते हैं नियम इतने कठिन नहीं होने चाहिए कि समाज सेवा करने वाले संस्थानों का काम ही रुक जाए। यानी बहस सुरक्षा बनाम सुविधा की है और उससे भी बड़ी बहस राष्ट्रहित की है। FCRA सिर्फ विदेशी फंड का कानून नहीं है बल्कि ये तय करने वाला कानून है कि भारत में विदेश से आने वाला पैसा किस उद्देश्य के लिए और किन नियमों के तहत इस्तेमाल होगा। अब 2026 के संशोधन के बाद क्या पारदर्शिता बढ़ेगी या समाज सेवी संस्थाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी? और इससे भी बड़ी बात, जो पैसा विदेशों से भारत में अराजकता फैलाने, कन्वर्जन और इस तरीके की गतिविधियों के इस्तेमाल
के लिए आता था उस पर लगाम कसेगी। अब इस पर अंतिम फैसला संसद में चर्चा और कानून बनने के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि विदेशी फंडिंग का ये कानून आने वाले समय में राजनीति, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं तीनों पर बड़ा असर डाल सकता है। एफसीआरए के नए अमेंडमेंट बिल को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए 5 दिन।